हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहबाज LLB। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि आप फ्री में कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत से बच्चे पैसे ना होने के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन लोन दे रही है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं लोन किसे मिल सकता है, लोन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, एजुकेशन लोन में क्या कवर होता है, योग्यता और कागजातों की बात करेंगे, लोन की फाइनेंसिंग और गिरवी की ज़रूरत, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर की बात करते हैं, रीपेमेंट के बारे में बात करेंगे और इनकम टैक्स में क्या छूट मिलेगी इसके बारे में हम बात करेंगे। हम इन पॉइंटों के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हमें समझने में आसान। चलिए हम बात करते हैं लोन किसे मिल सकता है। भारत में पढ़ाई, उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई के लिए लोन ले सकते हैं। दोनों जगह पढ़ाई के लिए अलग अलग रकम हो सकती है, ये बैंक पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं लोन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो मैं बता दूं, पढ़ाई करने वाला बोरोवर हो सकता है या उसके माता पिता या भाई बहन बोरोवर हो सकते हैं। एजुकेशन लोन में क्या कवर होता है, इसमें कोर्स के बेसिक फीस, कॉलेज के दूसरे खर्च, रहने, एग्ज़ाम और अदर्स कवर होते हैं। हम बात करते हैं योग्यता और कागजातों की ज़रूरत। लोन लेने के लिए फॉर्म भरने वाला इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। साथ ही किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका हो, आवेदक की 12th हो चुकी हो। कुछ बैंक हालांकि एडमिशन होने से पहले भी लोन दे देते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक के मुताबिक एजुकेशन लोन लेने के लिए अधिकतम आयु नहीं है। लेकिन कुछ बैंक ने सीमा तय कर रखी है, यानी कि लिमिट तय कर रखी है। बैंक इसके लिए आवेदक को एडमिशन लेटर, फीस स्ट्रक्चर, 10th-12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट मांगते हैं। बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, लोन की फाइनेंसिंग और गिरवी की ज़रूरत। लोन की ज़रूरत के हिसाब से बैंक 100% तक फाइनेंस कर सकता है। 4 लाख तक के लिए कोई मार्जिन मनी की ज़रूरत नहीं होती। भारत में पढ़ाई करने के लिए 5% मार्जिन मनी की ज़रूरत होती है और विदेश में पढ़ाई करने के लिए 15% जो है मार्जिन मनी की ज़रूरत होती है। 7.5 लाख रुपए से ऊपर लोन के लिए जो है बैंक कुछ भी गिरवी रखने के लिए बोल सकता है, लेकिन ये बैंक पर निर्भर करता है, यानी कि डिपेंड करता है। एक बार लोन स्वीकार हो जाता है तो बैंक जो है डायरेक्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से पेमेंट कर देता है। हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर। बैंक इस समय लोन पर MCLR और एडिक्शन स्पीड के हिसाब से 1.3% से लेकर 3% तक ब्याज वसूल करता है। रीपेमेंट, हम बात करते हैं रीपेमेंट की। लोन स्टूडेंट कब चुकाएगा। आमतौर पर कोर्स खत्म होने के 6 महीने बाद रीपेमेंट शुरू हो जाता है। ये जॉब के 6 महीने बाद तक का टाइम दे सकता है बैंक। ये कोर्स ख़त्म होने के 1 साल बाद भी दे सकता है। 5 से 7 साल में जो है हमें लोन चुकाना होता है। कोर्स के दौरान ब्याज जो है नॉर्मली होता है, EMI में ही हमें ब्याज चुकाना होता है, जिससे कोर्स ख़त्म होने पर जो है स्टूडेंट पर जो लोड ना पड़े। थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि जो है कुछ बैंक लोन जो है अमाउंट का 0.15% है प्रोसेसिंग फीस ही वसूल लेते हैं, तो बी केयरफुल। इनकम टैक्स में छूट, आयकर कानून के सेक्शन 80E के तहत लोन के ब्याज के रूप में चुकाई गई रकम पर छूट मिलती है। ये छूट खुद माता पिता द्वारा बच्चे की शिक्षा के लिए लिए गए लोन के चुकाए गए ब्याज पर मिलती है। लोन के कुल ब्याज को आप क्वालिफाइड इनकम से घटा सकते हैं। ये छूट जो है 8 साल तक हो सकती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, और इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के पेज पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।